दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम विश्व
भर के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष रूप से भारत के बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ उन पर है और वे दुष्ट लोगों के प्रभाव से सुरक्षित है। वे हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसी के रूप में अल्लाह बरे कुछ करे बटे का बगराटे को शकर पर अंग लेकर कुछ के और एक टेको बगराटे को शकर पर अंग लेकर एक टेको बगराटे को शकर दिन लेकर एक को इसके पंडल मुंडल बचन लेके जिंदरी पवन तरह पूछे रे बोझ करे बटे का बगस के रांदे और ये लेकर एक इसके हिंदे लो हो रहे इसके एक टेको बगराटे को शकर पर अंग लेकर अंग उसके अंदर एक टेको बगराटे को शकर बा मुझे अंदर लेकर एक दाना दूर उसके अंदर ले एक टेको बगराटे को उशाकर पर लेकर आंदलो रे हेंदरे आकातो को के देकर आंदलो उसके अंदला ओबुंदला बट्टांदली कजंदरी बगंदलो बुझरे बोझ अरे बटा का बकटे को उशाकर पर लेकर आंदो और एक देके बकटे को उशाकर पर अंदर करे के देके बकटे के अंदर उसके आंदो मुझी के तरह के रोका देके रामंदला अंदर उसके पंडल बुंदला बाच आंदलो और एक देके बकटे को उशाकर पर लेकर आंदो उसके पंडल बुंदला बाच आंदली का और जिंदरी बागुंदर बुझरे बोझ कर बटा का बकटे को उशाकर पर लेकर आंदलो उसके पंडा और एक टेका बकटे को उशाकर भरा करते के उसके पंडल अंदर उसके मंडो मुझी के उसके पंडल बुंदला बाच आंदली का जिंदरी बागुंदर बुझरे बोझ कर बटा का बकटे को उशाकर पर लेकर आंदलो उसके पंडल बुंदला बाच आंदली का और जिंदरी बागुंदर बुझरे बोझ कर बटा का बकटे को उशाकर बा मुझी लेकर एक टेका बकटे को उशाकर पर ले रहे दोस्त के अंदर और एक टेका बकटे को उशाकर बहुत धन्यवाद धन्यवाद दिगरस के अंदर पंडल बुंदला बाच आंदली का इस करते हुए विश्वास से मांगते हैं आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया। हे हे हमने एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने इसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हमने चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने इसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, बाका जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, बाका जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी सोचता जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं
हम हैं हाँ हम हैं एक चुना हुआ वंशज बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ में जाता कारों को कहता विवाद का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ में जाता कारों को कहता विवाद का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता Hallelujah! Praise the Lord! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का, इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 11 तारीख और आज का वचन है परमेश्वर की लालसा करो। वचन लिया गया है भजन संहिता इसका 42वां अध्याय और पहला वचन कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरी लालसा करता हूँ। हालेलुया। क्या आपने कभी एक प्यासे पशु को देखा है? पानी को प्राप्त करने के लिए यह कुछ भी करेगा और कहीं भी जाएगा, यहाँ तक कि यदि पानी का एक पोखरा है तो भी वह इसे पाएगा। क्या आप कभी इतने प्यासे थे? मैं जानता हूँ कि ठंडे पानी के अलावा आप किसी दूसरी वस्तु के बारे में नहीं सोच सके। जिस तरह से आप ठंडे पानी की लालसा करते हैं, उसी तरह से आपको परमेश्वर की लालसा करनी चाहिए। उसके वचन के लिए एक भूख और जुनून रखो। उसके वचन की शिक्षा को सुनने और इसके द्वारा आशीष पाने के हर अवसर के लिए उत्साहित बनो। और जब आप वचन को सुनते हैं तब शीघ्र इस पर काम करो। हालेलुया। वचन अध्ययन कर सकते हैं मत्ती इसका 5वां अध्याय और 6वां वचन और भजन संहिता इसका 63वां अध्याय और पहले वचन से लेके दूसरे वचन तक। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे प्रार्थना को बोल सकते हैं। परमेश्वर, मैं आपकी लालसा करता हूँ, आपके वचन से भरने के लिए और अपनी आत्मा में ताजगी पाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आया हूँ
तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗಿಯಲಾರದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ಕಾರಣವಿದೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಲೋಕದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ರೀತಿ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ? ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರಭುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಣ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ. ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಆಶೀಷಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಧಾರಕನು ಬರುವನು, ರಕ್ಷಕನು ಬರುವನು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಜನರು ಆತನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮ ಆಗುವುದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗದೂತರು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗುವೆ, ಒಂದು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಿ, ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ಆ ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಪರಮೇಶ್ವರು ಹೇಳಿದರು, ಪರಮೇಶ್ವರು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು.
ಲಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೀಜವಿರುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೀಜ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೀಜ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನಾಗಲಿ ಮರವನ್ನಾಗಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಿಡವು ಅಥವಾ ಮರವು ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಅದು ಫಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಗಿಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣ ಇರಬಹುದು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣ ಇರಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ತರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸಿದನು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಅವನು ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿ ನರರೂಪ ತಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು. ಅವರೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುನೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಬಂದರು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸತ್ತು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣರಾದರು ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕರ್ತನಕ್ಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಂತಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬರೀ ಯೇಸು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಗನಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನ್ ಮಾಡುವುದು? ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಜನ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं आनंदित हूँ। प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। मेरे पास बहुत आनंद है। मेरा आनंद उन पर बह रहा है जिनसे मैं आज मिल रहा हूँ। मेरे आनंद को कोई रोक नहीं सकता और न ही ले सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है,
तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर अपने मन में विश्वास करके मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए। मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो और स्वागत है परमेश्वर के इस महान परिवार में। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने भी इस समय अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैंने आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचनों के द्वारा। मैं कहती हूँ ये सुरक्षित है प्रभु और ये आशीषित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपनी भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे बैंक की डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर आप अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने की योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहाँ पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर काम कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे चले, स्वास्थ्य में कैसे जिए, स्वास्थ्य में। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया है। हालेलुया। तो जहाँ पर भी आपको परेशानी है, एक हाथ वहाँ पर रख सकते हैं और दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर उस बच्चे के लिए प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। अगर कोई भी बीमारी उनके अंदर है, हाँ प्रभु, आई कमांड, हाँ प्रभु, मैं हर एक बीमारी को, रोग को, दुर्बलता को प्रभु उनके शरीरों से जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ रागे बाबा सी के बादो असा की अलांत म एता असाता एता लजो। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, क्योंकि शायद कण-कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। मैं कहती हूँ कि शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है। हर एक दर्द को जाने के लिए बोलते हैं प्रभु। उनकी हड्डियों में आपके सामर्थ्य को बोलते हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ओ देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है।
हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और आपने आज बहुत कुछ सीखा। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो कुछ भी बताया जाता है वो दूसरों को भी बताइए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, है ना, आपकी सोसाइटी में लोग हो सकते हैं, आपके स्कूल में आपके दोस्त हो सकते हैं, सबको बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह के लिए। जहाँ कहीं पर भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह, आपके वचनों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपकी बुद्धि समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। ये सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है प्रभु। कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है। हालेलुया। और अपने जीवन से आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे, निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे से बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.